गुड मॉर्निंग। हमारा अपना टॉपिक चल रहा था मॉडल। अपन ने कैन, कुड, मे और माइट, 4 मॉडल अपन ने पढ़ लिए हैं, ठीक है। और अपना अगला मॉडल है मस्ट। तो पहले आप वीडियो को देखें, समझे, फिर दोबारा आप उसको कॉपी में लिखिए, ठीक है। आप बैठे, ईयरफोन लगा के बैठे और हमेशा एकांत में बैठे और एक चेहरे पे स्माइल के साथ बैठे, क्योंकि स्माइल के साथ बैठने से क्या होता है, अपनी जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो तेज होती है। तो थोड़ा ऐसा बर्डन लेके नहीं, थोड़ा स्माइल के साथ बैठे और एकांत में बैठे, ईयरफोन लेके बैठे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जरा देखिए, अपन पढ़ रहे हैं मस्ट। मस्ट का अर्थ होता है अवश्य चाहिए। मस्ट का अर्थ क्या होता है? अवश्य चाहिए, ठीक है। अब इसके कुछ वर्ड्स है जो अपने को लिसन याद रखने पड़ेंगे, और अगर इन शब्दों का भाव सेंटेंस में हो तो अपन किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए मस्ट का प्रयोग कहाँ होता है? सबसे पहले मस्ट का प्रयोग होता है कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब होता है अनिवार्यता। तो मैं आपको समझा दूं, जहां भी ऐसा कोई कार्य अनिवार्य हो वहां पर मस्ट का प्रयोग करना। अनिवार्य कार्य कैसे? तो मैं आपको समझाऊं। जैसे स्कूल में समय पे आना अनिवार्य होता है। स्कूल में समय पर आना क्या होता है? अनिवार्य होता है। अगर आप समय पे नहीं जाओगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी या फिर आपको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो समय पे जाना अनिवार्य हुआ, कंपल्सरी हुआ, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? मस्ट का प्रयोग करोगे। जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य होता है, अगर नहीं पहनोगे तो बाहर निकाल दिए जाओगे या पनिश मिलेगी। तो क्या हो गया? अनिवार्य हो गया। आप जब बाइक चलाते हो तो आपको हेलमेट पहनना अनिवार्य होता है। अगर हेलमेट नहीं पहनोगे तो आपको क्या मिलेगा? चालान भरना पड़ जाएगा। जब आप कार चलाते हो तो आपको सीट बेल्ट पहनना क्या होता है? अनिवार्य होता है। तो जहां भी अनिवार्य शब्द की बात, यानी कंपल्सन या कंपल्सरी शब्द का यूज होता है, या ऐसा कोई कार्य जो कंपल्सरी है, अनिवार्य है, वहां पर आप किसका प्रयोग करोगे? आप मस्ट का प्रयोग करोगे। फिर है नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब बद्धता। बद्धता का मतलब होता है बाध्यता। बाध्यता मतलब आप किसी कार्य से बंधे हुए हो, जो कार्य आपको करना ही पड़ेगा। जैसे सैनिक लोग हो, आर्मी के अंदर सैनिक होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? उन्हें ऑर्डर मिलता है तो उन्हें ऑर्डर मानना ही पड़ता है। जैसे मान लो बहुत तेज धूप पड़ रही है और एक ऑफिसर का आदेश आया एक सोल्जर को कि आपको इस तेज धूप में सरहद पे जाके आना है, तो उसको जाना ही पड़ेगा, चाहे वो बीमार है, चाहे उसके पैर के लगी हुई है, चाहे कुछ भी हो, वो बाध्य है उनके आदेश को मानने के लिए, ठीक है। हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम उनसे बंधे हुए नहीं मानेंगे। अगर आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो क्या होगा? आपको थप्पड़ पड़ेगी या फिर घर से बाहर जाओगे। तो हम क्या है? बाध्य है किसी चीज के लिए, ठीक है। फिर है नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता। अगर कोई किसी चीज की आवश्यकता है हमें, या कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे आपको पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ना आवश्यक है। पास होने के लिए पढ़ना क्या है? आवश्यक है। और नहीं पास होना तो मत पढ़ो। और आपको अच्छे परसेंटेज बनाने हैं, मेरे को 60 से 70 या 75% बनाने हैं, तो 6 घंटे डेली पढ़ना क्या होगा? आवश्यक है। 6 घंटे की आवश्यकता है, अनिवार्यता नहीं है। अनिवार्यता कब होगी? जब आप स्कूल आओगे तो आपको स्कूल में बैठना अनिवार्य है। 6 घंटे की स्कूल चलेगी तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा आने के बाद। लेकिन आपको चाहिए कि मुझे तो अच्छे परसेंटेज बनाना है, 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा, आपकी आवश्यकता है ये, ठीक है। फिर है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब है निश्चितता। सर्टेनिटी का मतलब क्या? निश्चित। जैसे कोई कार्य निश्चित हो, निश्चित, अपने को पता है कि ये कार्य निश्चित है, ऐसा होना है। जैसे मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति है जो ये चाहता है कि मैं घोड़े से रेस लगाऊं। किससे लगाऊं? घोड़े के साथ। घोड़ों के साथ क्या लगाऊं? रेस लगाऊं। तो आप सबको पता है कि एक व्यक्ति अगर घोड़े के साथ रेस लगाएगा तो कौन जीतेगा? ये तो निश्चित है कि घोड़ा ही जीतेगा, व्यक्ति नहीं जीतेगा, ठीक है। तो ये संभावना क्या है? निश्चित की बात है। और अपने को ये पता है कोई व्यक्ति अगर पढ़ नहीं रहा है, बिल्कुल साल भर उसने कॉपी किताब नहीं उठाई तो निश्चित रूप से वो क्या होगा? फेल ही होगा। और आप चाहते हो कि आप अगर अच्छे परसेंटेज बनाना चाहते हो तो आपको निश्चित रूप से, रेगुलर रूप से आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। फिर देखिए अगला है सर्टेनिटी के बाद स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब होता है तीव्र संभावना। तीव्र
संभावना, ये बहुत मजबूत संभावना। मैंने कहा था पॉसिबिलिटी जब आती है इसमें आती है 100%, इसकी आती है 100%, वो कार्य होना है मतलब होना ही है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब वो कार्य होगा ही होगा। जरा नेक्स्ट देखिए, फिर आता है एम्पैथिक एडवाइस, जिसे बोलते हैं सशक्त सलाह। इसको अपन स्ट्रॉन्ग एडवाइस भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर अपन किसी को जोर देकर अपना बलपूर्वक उस कार्य को करवाते हैं। जैसे मान लो घर में कोई बीमार व्यक्ति पड़ा है, घर में कोई आपका दोस्त या आपका फ्रेंड, आपका भाई क्या पड़े बीमार हो गया है और वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता है, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता क्योंकि उसको इंजेक्शन से डर लगता है, इसलिए वो नहीं जाना चाह रहा। तो आप घर वाले क्या करेंगे, उसे सलाह देंगे या दोस्त जो होगा वो उसको सलाह देगा कि जाओ, नहीं आपको क्या करना है, आपको जोर देकर आपको डॉक्टर को दिखाना है। अगर वो नहीं जाएगा तो या तो घर पे डॉक्टर को बुलाओगे, उसे पकड़कर 2-4 दिन पकड़कर इंजेक्शन लगवाओगे, हुआ नहीं हुआ तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस होनी हुई उसके लिए। फिर नेक्स्ट देखिए, एक आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन के बारे में अपन बात करते हैं। जरा देखिए सॉरी टेक्निकल प्रॉब्लम थी। जरा देखिए, हम बात कर रहे हैं प्रोहिबिशन की। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध। निषेध का मतलब मना होना। निषेध का मतलब क्या होता है, मना होना। वहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट नोट का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, मस्ट नोट का, किसके अंदर, प्रोहिबिशन के अंदर। जरा देखिए मस्ट नोट का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर आप गए, अपनी गाड़ी लेकर गए, वहां आप गाड़ी लेकर आपको गाड़ी खड़ी करनी है कहीं पे, ठीक है, खड़ी करनी है, आगे सामने बोर्ड लगा हुआ है नो पार्किंग, तो क्या आप वहां पर गाड़ी खड़ी कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर क्या है, मना है कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी करना क्या है, मना है, निषेध है ना। और मान लो आप किसी को, कोई कहता है क्या गाली बोलनी चाहिए किसी को, कोई भी पत्नी अपने पति को गाली बोल सकती है क्या, नहीं बोल सकते। शास्त्रों के अंदर क्या होता है, निषेध। जैसे लोग नो पार्किंग में भी कभी खड़ी करते हैं, उनको चालान भरना ही पड़ता है, आप सबको पता ही होगा। तो प्रोहिबिशन यानी मना होना। जहां पर भी प्रोहिबिशन यानी निषेधात्मक वाक्य हो, ऐसा कोई वाक्य जो निषेध बता रहा है, तो वहां पर आप किसका प्रयोग करोगे, मस्ट नोट का प्रयोग करोगे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट एक चीज आपको नोट करनी है, ध्यान रखनी है कि मुझे नीड नोट का प्रयोग कहाँ करना है। देखो नीड का मतलब भी क्या होता है, आवश्यकता होता है या आवश्यक होता है। इसका नॉन ऑब्लिगेशन में, जब कार्य आवश्यक नहीं हो, जब कोई कार्य आवश्यक नहीं हो, तब वहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, नीड नोट का प्रयोग करेंगे, मस्ट नोट का नहीं। मस्ट नोट का मतलब तो मना होना, मतलब मना होना, वो कार्य नहीं होना चाहिए मतलब नहीं। और जो कार्य आवश्यक नहीं है कि हाँ ठीक है अब कर भी ले, नहीं भी कर ले चलेगा, आज नहीं पड़े, आज आवश्यकता नहीं, कल कर लेंगे, उसके लिए क्या होगा, नीड नोट का प्रयोग होता है। जरा देखिए अब फर्स्ट सेंटेंस देखिए आप। फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कि वी डैश पे ओवर टैक्स। टैक्स जो कर होता है आपका, टैक्स को अपन क्या कहते हैं, कर, आयकर देते हैं अपन, इनकम टैक्स, वो कर, ठीक है। पे का मतलब होता है चुकाना। पे का मतलब क्या होता है, चुकाना। पे अपनी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। और वी क्या हो गया, अपना सब्जेक्ट हो गया। उसने कहा वी डैश पे ओवर टैक्स, हमें क्या करना है। वी का मतलब क्या होता है, हम होता है वी का मतलब। तो हमें क्या करना चाहिए, पे करना चाहिए। पे का मतलब चुका देना चाहिए, ओवर टैक्स हमारा कर, हमारा जो कर लगता है, आयकर जो भी देते हैं, इनकम टैक्स जो भी देते हैं, उन सबको क्या करना चाहिए, उन्हें टैक्स चुका देना चाहिए, मतलब चुकाना ही चाहिए। अगर नहीं चुकाओगे तो आपके घर पे क्या पड़ जाएगी, रेड पड़ जाएगी। क्या पड़ जाएगी, रेड पड़ जाएगी। आपकी सारी संपत्ति वगैरह जो भी होगा वो सब क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। उन सबका हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए आप पहले क्या कर लो, आप अपने इनकम का टैक्स भर दो। नहीं भरोगे तो क्या होगा, जरूरी है, आवश्यक है या नहीं, और कंपल आप बाध्य हो इस चीज के लिए। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको भुगतान करना पड़ेगा, कंपल्सरी है आपको टैक्स भरना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मस्ट। क्या आ जाएगा, मस्ट, भरना ही पड़ेगा, मतलब पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सोल्जर्स। सोल्जर्स का मतलब होता है सैनिक। क्या होता है, सोल्जर्स का मतलब होता है सैनिक। सोल्जर्स ओबे ऑर्डर्स। ओबे का मतलब होता है पालन करना। क्या होता है, पालन करना। और ये अपनी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऑर्डर्स, ऑर्डर्स का मतलब होता है आदेश। आदेश। सैनिक, जो सैनिक है, सैनिकों को क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है ऑर्डर्स, आदेशों का। सैनिक लोग करते हैं ऑर्डर, क्योंकि वो क्या है, बाध्य है। क्या है, उस चीज के लिए सैनिक लोग क्या ऑर्डर को, आदेश को मानने के लिए
आदेश का पालन करने के लिए क्या है, वो बाध्य है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मस्ट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है आपके सामने, थर्ड सेंटेंस है, देखिए, डोंट बेट, क्या लिखा है, डोंट बेट ऑन हॉर्स। हॉर्स मन होता है घोड़ा। डोंट, डोंट माने मना कर रहा है वो आपको, डोंट बेट, क्या नहीं करना है, बेट नहीं लगानी है, बेट नहीं लगानी है। डोंट बेट ऑन हॉर्स रेस, हॉर्स रेस, घोड़े की जो रेस होती है, मतलब घोड़े के साथ क्या करना है, डोंट बैट। बैट मन होता है शर्त, बैट का मतलब क्या होता है, शर्त, शर्त नहीं लगानी है घोड़े की रेस पे। यू, तुम डैश लॉस, लॉस का मतलब होता है हार जाना या हारना। ये क्या है, अपनी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन का लंबी दौड़, लॉन्ग रन, लॉन्ग मीन्स लंबा, रन दौड़, ठीक है। तुम इस लंबी दौड़ में क्या करोगे, हारना पड़ेगा। सबको पता है निश्चित है ना, सर्टेनिटी है, यानी सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चित, ये चीज निश्चित है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हारना पड़ेगा। अगर किससे रेस लगाओगे, घोड़े से रेस लगाओगे तो हार ही जाओगे, वो भी कौन सी, लॉन्ग रन, लंबी दौड़ लगाओगे। ये नहीं 10 मीटर की दौड़ लगाए, 10 मीटर के अंदर घोड़े की रेस नहीं बनती है, ऐसा नहीं है। ये चीज क्या ध्यान रखना, किसका प्रयोग करेंगे अपन, मस्ट का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, व्हाट यू से डैश बी ट्रू। अब यहाँ पर पीछे आप सोचते हो वर्ड का मतलब क्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये एक वर्ड है, वर्ड का मतलब है जो। यहाँ पर वर्ड का मतलब क्या होगा, जो, क्योंकि पीछे क्या नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। व्हाट यू से, जो तुमने कहा, व्हाट यू से, जो तुमने कहा, बी ट्रू, वो क्या हो सकता है, अवश्य सच हो सकता है। क्या हो सकता है, सच हो सकता है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, आपने जो कहा, व्हाट यू से, जो तुमने कहा, वो जरूर सच हो सकता है। जहां पर सच होने की संभावना ज्यादा 100% है, क्या हो सकता है, मस्ट हो सकता है। मान लो आपकी किसी से दुश्मनी है और आपको कोई फ्रेंड आके बोलता है यार तेरे बारे में वो ऐसा ऐसा बोल रहा था, तो आप क्या बोलते हैं, हाँ जरूर उसने कुछ बोला ही होगा, ये 100% सच है, वो बोल सकता है, उसकी आदत ही ऐसी है। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो गई ना मस्ट की, मस्ट बी ट्रू। और देखिए, he dash be a rich man, he dash be a rich man, वह क्या है, ही का मतलब होता है वह, बी ए रिच, रिच का मतलब होता है अमीर, मैन आदमी, वह अमीर आदमी है। एक अच्छी एक कार ले, एक आदमी कार लेके आता है, सूट बूट पहने हुए होता है, कार से नीचे उतरता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको देख के, ये क्या होगा, अमीर आदमी। देख के पता चलता है कि क्या अमीर आदमी, ठीक है। एक फटा पुराना भिखारी, जो कपड़े फटे हुए कपड़े है, भीख का कटोरा हाथ में, क्या उसे देख के अपन कहेंगे ये अमीर है, नहीं ना, उसे कहेंगे ये भिखारी है। तो ये कौन सी बात है, निश्चितता, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात हो गई ना, कि नहीं हुई, मतलब 100% बात हो गई। क्या हो गया ये, कि वो अमीर ही है, और भिखारी के बेस में जो होगा वो क्या होगा, गरीब ही होगा या भिखारी ही होगा। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना यहाँ पर, ये तो अपन उसको वस्त्र और कपड़ों को देखकर बता रहे हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, ठीक है ना, आईबीसी होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, उसमें क्या होता है, आपको पता, आपने सुना होगा कहीं कहीं पे, कि जैसे कोई भिखारी वगैरह होता है ना, ये सब जो बड़े बड़े जो सोल्जर्स, बड़े बड़े जो जासूस होते हैं, एक तरह के जासूस क्या करते हैं, भिखारियों के वेश करके कई महीनों तक क्या करते हैं, भिखारी के वेश में रहते हैं और उसकी सूचनाएं ट्रांसफर करते रहते हैं। तो वो भिखारी है क्या, वो तो उसने भिखारी का भेष बदला हुआ है। इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात कही है मैंने, सर्टेनिटी की बात नहीं कही है, ठीक है, तो ध्यान रखना। यहाँ पर क्या हो गया, पॉसिबिलिटी है कि वो क्या आदमी है, अमीर हो, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई गरीब आदमी को बढ़िया सा कपड़े पहनाकर बिठा दिया जो दिखाने के लिए। ध्यान रखना, ही मस्ट बी, आपको इतना नहीं सोचना, आपको इतना ही ध्यान रखना, ही मस्ट बी ए रिच मैन, क्योंकि वो क्या है, अमीर आदमी। ही डैश बी ए 40, हम व्यक्ति को देखकर बता सकते हैं कि वो लगभग 40 का ही होगा, ठीक है। क्या हो सकता है, मस्ट। यू डैश टेल द ट्रुथ, यू डैश टेल द ट्रुथ, हम, यू तुम्हें, टेल बोलना है, टेल का मतलब क्या हो गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म बोलना, टेल बोलना या बताना, ठीक है, बोलना या बताना। यू तुम बोलो, टेल द ट्रुथ, सच बोलो, और सच बोलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसे स्ट्रॉन्ग एडवाइस, सख्त सलाह दे सकते हैं कि भाई तू सच बोल, झूठ मत बोल, तुझे सच बोलना ही पड़ेगा, तेरा सच सामने है, बता क्या हुआ, तो है ना, यू डैश टेल द ट्रुथ, तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा, सच बोलना ही पड़ेगा। तो सच बोलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसे
स्ट्रॉन्ग एडवाइस से जोर दे सकते हैं, सशक्त सलाह दे सकते हैं, उसका बल प्रेशर लगा सकते हैं, नहीं सच बोल झूठ मत बोल। तो सच बोलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसे सलाह दे सकते हैं। मस्ट क्या आएगा, मस्ट। एक बार वीडियो को पॉज करके आप कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, यू डैश विजिट द ताज व्हेन यू गो टू आगरा। आपको यहाँ पर सही नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ, आपको फिर से दोबारा ध्यान देना। यू डैश विजिट, यू डैश विजिट द ताज, यू डैश विजिट द ताज व्हेन यू गो टू, ये लिखा है गो टू आगरा, गो टू आगरा। कह रहा है कि यू डैश विजिट द ताज, तो जब तुम ताज देखने जाओ, व्हेन यू गो टू आगरा, जब तुम आगरा जाओ तब तुम्हें क्या देखना चाहिए, ताजमहल जरूर घूमने जाना। जब तुम कहाँ जाओ, आगरा जाओ तो ताजमहल देखने जरूर जाना। ये क्या उसकी सशक्त सलाह है कि आगरा जाना है तो ताजमहल जरूर देखना, वरना आगरा जाने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या आ जाएगा, मस्ट, यू मस्ट विजिट ताज, तुम्हें ताज अवश्य देखना चाहिए अगर तुम आगरा जाते हो तो। ये हो गया आपकी स्ट्रॉन्ग एडवाइस। फिर देखिए विजिटर्स, विजिटर्स प्लक फ्लावर, प्लक, प्लक का मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है, प्लक का मतलब होता है तोड़ना। फ्लावर्स मतलब फूल, विजिटर्स, विजिटर्स का मतलब होता है घूमने वाले, जो पर्यटक है, जो व्यक्ति है, घूमने वालों को प्लक फ्लावर्स, फूल तोड़ने चाहिए। जो व्यक्ति बगीचे में जाता है तो क्या फूल तोड़ने चाहिए, बगीचे में फूल नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि बगीचे में फूल तोड़ना क्या होता है, मना होता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अगर मैंने मस्ट भर दिया तो मतलब जो भी जाएगा बगीचे से फूल तोड़ेगा, जो भी जाएगा क्या करेगा, बगीचे से फूल तोड़ेगा। और तोड़ेगा तो मतलब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बगीचे में फूल नहीं तोड़ना है, मना होता है। तो क्या प्रयोग करना पड़ेगा, मस्ट नॉट। क्या प्रयोग करना पड़ेगा, मस्ट नॉट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पीपल डैश पार्क कार, यहाँ आप इसको कर लो, पीपल डैश पार्क देयर कार, देयर कार हियर, पीपल डैश पार्क देयर कार हियर। लोग यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, नो पार्किंग में नहीं कर सकते, मतलब लोगों को गाड़ी खड़ी करने के लिए मना है, निषेध है। यहाँ पर भी क्या है, निषेध है, पार्क नहीं करनी है। क्या आ जाएगा, मस्ट नॉट आ जाएगा। फिर देखिए, यू डैश टेक पॉइजन, तुम्हें जहर खा लेना चाहिए, तुम्हें जहर खा लेना चाहिए। क्या जहर खा लेना चाहिए, हम किसी को एडवाइस देंगे क्या ऐसा कि तू जहर खा ले, नहीं देंगे। क्या बोलेंगे, तुम्हें जहर नहीं खाना चाहिए। क्या हो जाएगा, यू मस्टंट, यानी मस्ट नॉट टेक पॉइजन, तुम्हें जहर नहीं लेना चाहिए। और आपको पता है एक बहुत ही दुखद घटना जो घटी है, अपने सुशांत जो फिल्म एक्टर है, उसने कल फांसी लगा ली थी किसी डिप्रेशन की वजह से। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमें ऐसा कार्य नहीं करना है, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। ये चीज का विशेष ध्यान रखें। और कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले आप अपने मम्मी पापा को जाकर बताइए कि मैं इस पोजीशन में हूँ या मेरी ये प्रॉब्लम है। तो मेरे हिसाब से कोई भी माता पिता हमेशा बच्चों को सपोर्ट ही करेंगे। आप अपने माता पिता को नहीं बता सकते तो आप अपने किसको बताइए, अपने बड़े भाई बहन को बताइए, अपने फ्रेंड को बताइए। लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले जरा सोचिए समझिए कि आप अपने माँ बाप के लिए जी रहे हो। ये विशेष ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज का ध्यान रखना। यू मस्टंट टेक पॉइजन। आप अपने लाइफ में कुछ बनना है, आपको आगे बढ़ना है, आगे कुछ करके दिखाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज अवॉइड करनी पड़ेगी। विशेष ध्यान रखना, ये मेरा आपसे एडवाइस है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, मानना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है कि यू आर नॉट वेल, यू आर नॉट वेल, तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो, मतलब तुम्हारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है एट ऑल, बिल्कुल भी। यू डैश सी ए डॉक्टर एडवांस, तुम्हें एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अवश्य चाहिए। स्ट्रॉन्ग एडवाइस क्या आएगा, मस्ट। अगर यहाँ पर मस्ट नॉट लिख दो तो तुम्हें डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहिए, स्वास्थ्य बीमार है तो डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहिए, नहीं, गलत हो जाएगा। क्या लिखना पड़ेगा, मस्ट। देखिए एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति को फॉलो करना है, मतलब रूल्स को फॉलो करना है, नियमों को मानना है। द रूल्स नियम एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्री, देश के जो नियम है और कायदे कानून है वो सब एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना पड़ेगा। और आप सबने देखा है लॉकडाउन के अंदर जो 2 महीने का लॉकडाउन लगा है,
सबने लोगों ने क्या करी, उसकी पालना करी है। कुछ अपवाद है जिन्होंने नहीं करी, बाकी सबने करी है। तो क्या आ जाएगा, मस्ट फॉलो करना पड़ेगा। जिन्होंने फॉलो नहीं किया उन्होंने डंडे खाए हैं, जेल में गए हैं, ठीक है ना। हो सकता है आपका भी नंबर कभी आया हो इसमें। नेक्स्ट है डैश, सॉरी 14वां, यू डैश टेक द मेडिसिन रेगुलर, इसका ठीक है, इसका यू डैश टेक द मेडिसिन रेगुलर, तुम्हें नियमित रूप से दवाई लेनी चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो गई, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, नियमित लेनी चाहिए। मस्ट वी डैश अब्यूज अदर, अब्यूज का मतलब होता है गाली देना, क्या देना, गाली देना। हमें अदर्स अब्यूज अदर, हमें दूसरों को गाली देनी चाहिए, देनी चाहिए क्या, अब हम मना करते हैं, मतलब मना होता है दूसरों को गाली देना। तो यहाँ क्या करूंगा, अगर मैंने मस्ट लिख दिया तो हमें दूसरों को गाली देनी चाहिए तो गलत हो जाएगा। हमें मस्ट नॉट, वी मस्ट नॉट अब्यूज देयर, हमें दूसरों को गाली नहीं देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू डैश ड्राइव फास्ट ऑन क्राउडेड रोड, यू डैश ड्राइव, ड्राइव माने तेज गाड़ी चलाना, फास्ट तेज, ऑन क्राउडेड रोड, भीड़ वाली सड़क पर गाड़ी तेज चलानी चाहिए क्या, नहीं चलानी चाहिए, मना होता है भाई, आगे भीड़ है, ये भीड़ वाली सड़क है तो गाड़ी स्लो चलाओ। क्या हो जाएगा, मस्ट नॉट। फिर देखिए, वी डैश रीच द स्कूल इन टाइम, हमें स्कूल टाइम पर पहुंचना चाहिए, बिल्कुल पहुंचना चाहिए, क्या आ जाएगा, मस्ट आना चाहिए। वी डैश यूज हेलमेट व्हेन ड्राइव, जब हम ड्राइव करते हैं, जब हम गाड़ी चलाते हैं, हमें हेलमेट का यूज करना चाहिए, सीट बेल्ट का यूज करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, वो सब बातें इसके अंदर आ जाएगी। फिर देखिए, यू डैश गो नाउ, अब थोड़ा सेंटेंस देखिए, यू डैश गो नाउ, मैंने आपको लास्ट बताया था नीड नॉट के बारे में, की आवश्यकता नहीं है, नॉन ऑब्लिगेशन। यू डैश गो नाउ, तुम्हें जाने की आवश्यकता है या नहीं है, अगर आवश्यकता है तो मस्ट या कैन, अगर नहीं है तो नीड नॉट गो नाउ, अब तुम्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर देखिए, यू डैश रीड द बुक, तुम्हें किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं है, एग्जाम तो हो गया, मान लो अब एग्जाम 10th वालों के एग्जाम बाकी है, मैथ्स का एग्जाम बाकी है और एक एसएस का एग्जाम बाकी है, तो क्या उन्हें अब ये इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है क्या, सीधी सी बात है, अब उन्हें आवश्यकता नहीं है। तो यू नीड नॉट रीड द बुक, ये हो गया आपका मस्ट। मस्ट का 20 सेंटेंस मैंने इसलिए कराए हैं क्योंकि मस्ट का एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है और आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन वहां पर जरूर मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है, लिख लेना अपने पेपर पर, मस्ट 100% पेपर में आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले मॉडल के साथ, तब तक आप कॉपी करें, ठीक है, ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू। जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है, आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है, आज अगर जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा।